मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित, घातांक तथा घनमूल। बच्चों, पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.1 आप लोग जो है पढ़े थे, उसमें सिर्फ आपको संख्या और जो है मूल दिए गए थे, उसी से संबंधित सवाल करवाए गए थे। और इस प्रश्न संग्रह में हम पढ़ने वाले हैं घात और मूल दोनों पढ़ेंगे। ध्यान दोगे? किताब सभी के पास है। अगर किताबें नहीं है तो विद्यालय जा करके किताबें ले सकते हो। प्रश्न संग्रह 3.2 में 16 वाला पेज देखोगे बच्चों, तो उसमें आपको सारणी इस तरह से दिया गया है। तो इसको हम अलग किए हैं, तो आप लोग भी इस तरह से अलग करोगे। सारणी में एक ही दिया गया है। जैसे प्रश्न संग्रह 3.2 ये आपके हैं, ये वाली सारणी, ठीक है। तो ये सारणी आपको बनानी नहीं है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं तो उसी तरह से आप लोग भी हल करोगे। 2 भागों में हम बांट दिए हैं, उसी प्रश्न को 1 और 2 में लिए हैं। खाली क्या पूछा गया है उस पे आपको ध्यान देना है। सवाल सेम है, जो इसमें है वही उसमें है, लेकिन शब्दों की हेराफेरी है। पहले वाले में मूल पहले पूछा गया है, घात बाद में। दूसरे वाले में घात पहले पूछा गया है, मूल बाद में। तो शुरुआत करते हैं पहला वाला सवाल। पहला वाला सवाल जो है आपकी किताब में हल करके दे दिया गया है। पहले आप समझोगे, कोई भी अंक है तो घात बटे मूल होता है। ध्यान दोगे। जैसे हम ले लिए संख्या 7, तो लिखेंगे संख्या 7। अच्छा, घात और मूल नहीं दिए हैं। जैसे 7 यहाँ संख्या लिख दूं, ये समझा रहे हैं, आपको उतारना नहीं है। अब संख्या की जगह हम 7 ले लिए, 3/2 लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? संख्या 7 का तीसरे घात का दूसरा मूल। संख्या, पूरी संख्या अगर भिन्न में दिया गया है तो घात बटे मूल। सिंपल सवाल आप इस तरह का पढ़े हो, 7 का वर्ग, सीधे करें 7 × 7, और यही 7 के घाते 3/2 क्या हो गया? संख्या 7 के तीसरे घात का दूसरा मूल। और सिर्फ इस तरह रहे तो पिछले वाले जो है प्रश्न संग्रह में इसको किए थे, तो इसमें लिखेंगे संख्या 7 का दूसरा मूल। तो सभी में मूल थे, घात सभी में 1 थे। तो पहले घात का दूसरा मूल नहीं, हम पहले घात पढ़े थे। अगर आप इसको लिखना चाहते हो संख्या 1 के पहले घात का दूसरा मूल, वो भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको मालूम हो जाता है ऊपर का घात होता है, नीचे का मूल होता है। अब शुरुआत करते हैं। पहला वाला सवाल जो ये समझाया गया है, ये आपको लिखना नहीं है। फिर कुछ बच्चे जो है समझाते वक्त जो है वीडियो देखते हैं तो शुरुआत कर देते हैं लिखने के लिए। पहला है 225 के घाते 3/2। ध्यान दोगे क्या पूछा है, कौन से मूल का कौन सा घात है। पहले मूल पूछा गया है, तो लिखो, पहला सवाल हल भी है। 225 के वर्गमूल का घन, ये दिया। अब जरा ध्यान दोगे, 225, कुछ लोग बोलेंगे दूसरे मूल का तीसरा घात, वो भी चलेगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं, 2 को जो है वर्गमूल कहते हैं। 2 मतलब वर्ग, 3 मतलब घन। अब बटे हैं तो मूल शब्द आ गया है, तो वर्गमूल और घन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाई चांस आप भूल गए, लिख दिए 225 के दूसरे मूल का तीसरा घात, वो भी सही है। और घन घात नहीं लिखें, खाली घन लिख लिए तो इसका मतलब वो जो है घात ही होगा। उसमें देखोगे सवाल वही है, खाली शब्दों की हेरा फेरी है। कौन से घात का कौन सा मूल है, पहले आपको घात बताना होगा, बाद में मूल बताओगे। तो इसमें लिखा गया है 225 के घन का वर्गमूल। एक किताब में आपको लिखा हुआ रेडीमेड दिया गया है।
तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ये कहाँ से आया है। अब शुरुआत दूसरे से हल करेंगे। 45 के घाटे 4/5, ऊपर वाला अंक अंश और हर है, ऊपर वाला अंक घात, नीचे वाला मूल। पहले मूल लिखना है, ध्यान दोगे। कौन सा, मतलब 45, पहले लिख दो। 45 के पहले मूल लिखोगे, पांचवें मूल का घात कौन सा है, चौथा घात, चौथा घात। हो गया आपका यहीं पे खत्म। बगल वाले में क्या लिखना है, उसमें घात पहले लिखना है, तो वही संख्या कौन सी है, 45 ही है। 45 कौन से घात, पहले घात लिखोगे, चौथे घात का, 45 के चौथे घात का कौन सा मूल होगा, पांचवा मूल। क्लियर हुआ? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी अंक है उसके ऊपर वाला घात और नीचे वाला मूल है। खाली जो है धुनकी में नहीं लिखोगे, इसमें पढ़ोगे, पहले मूल पूछा गया बाद में घात, इसमें पहले घात बाद में मूल। दूसरा वाला, दूसरा हो गया। तीसरा, अब यहाँ पे दिया गया 81, तो लिखोगे 81 के कौन सा मूल होगा बताओ जरा। मूल नीचे है, 7 दिया गया है। सातवें मूल का कौन सा घात होगा, छठा घात। हो गया। उसमें क्या होगा, संख्या वही है 81 के पहले घात है, छठे घात का कौन सा मूल है, सातवां मूल। ठीक है। बाकी दो बचे हैं, तो ये दोनों हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो ये दोनों आप लिखोगे। एक इसका क्या लिखोगे, 100वें नहीं, खाली 100 अंक लिख दोगे। अंक है 100 के कौन सा मूल होगा, 10वें मूल का चौथा घात। इसमें क्या लिखोगे, 100 के चौथे घात का 10वां मूल। इसमें 21 के 7वें मूल का तीसरा घात, इसमें 21 के तीसरे घात का 7वां मूल। तो ये दो जो है आपको होमवर्क दे रहे हैं करके, और जो है ग्रुप में आप इसको बताओगे। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। पहला दूसरा हो गया, अब आ जाओगे तीसरा। किताब में दूसरा दिया गया, लेकिन हम तालिका को 2 भागों में बांट दिए। कोई बात नहीं, आप भी ऐसे ही लिखोगे, नंबर 3 डालोगे। क्या दिया गया है, परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो। एक एक करके हल करोगे। पहला वाला प्रश्न इसमें लिखना अनिवार्य है, लिखो। दिया गया 121 के 5वें घात का वर्गमूल। मतलब ये आपको लिख के दिया गया, क्या करना है, परिमेय घातांक, इसे कहते हैं परिमेय घातांक, उसमें लिखना है। तो कैसे परिमेय घातांक लिखोगे बताओ। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है तो ये आराम से कर सकते हो। 121 अंक है, लिख दो 121 अंक, लिख दिए। अब उसके ऊपर घात लिखना है, इसलिए कोष्टक लगाओगे। 5वें घात का वर्गमूल, मूल कितना है, वर्ग कहा गया है तो 2 होगा। 5वां घात तो 5/2 हो गया आंसर। खाली जो है आपको समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला क्या है, 324 के चौथे मूल का घन। हम प्रश्न थोड़ा रनिंग में लिखे हैं बच्चों, अगर हैंड राइटिंग ना समझ में आए तो किताब से आप प्रश्न देख के लिख लेना, ठीक है। उत्तर कौन सा अंक है, 324, तो लिख दो 324, कोष्टक बना दो। चौथे मूल का घन
मूल नीचे होता है, याद रखो। कहीं कहीं जो है घुमा के सवाल दिए गए हैं। यहाँ पहले घात था, यहाँ क्या कर दिया, चौथा मूल, मूल को नीचे किया है, तो जो है बटे में 4 लिख दो। का घन, घन क्या होगा, घात होगा, ऊपर जो है 3 लिख दोगे। इसमें मिक्स रूप में सवाल दिया गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। शायद ये उत्तर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो हम लिखे हैं ना, इसका उत्तर आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा और ऊपर चले जा रहे हैं। 324 लिखें, 324 दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है। मूल कह रहा है, मूल जो है बच्चा नीचे होगा 4 और जो है उसके ऊपर 3। चौथा मूल, मूल जो है बटे में रहता है, ध्यान दोगे, इसीलिए आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाओगे कौन सा सवाल, तीसरा। तीसरा है, किसका तीसरा, 2 के बाद बच्चे इसी के नीचे लिखोगे। ठीक है, हम इसको यहाँ लेके गए हैं, आप भी ऐसे तीर का निशान नहीं बनाओगे, आपके सुविधा के लिए हम बनाए हैं। प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, 1 2, 2 के नीचे अपनी कॉपी में, तीसरा उसी के नीचे जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। तीसरा है 264 के वर्ग का 5वां मूल। अब कैसे लिखोगे बताओ, इसको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप करो, थोड़ा जो है बुद्धि लगाओगे ना तो समझ में आएगा सवाल। तीसरे के घनमूल का घन, 3 के घनमूल का घन, ये वाला कर देते हैं। घन का मतलब वो क्या होता है, 3, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ 3 अंक दिया गया, मतलब 3 का घन मूल, मूल कितना है, घन एक घात होगा, तो लिखोगे 3/3। 3 के घन मूल, मतलब मूल 3 है तो बटे में 3 लिखिए। का घन मतलब घात भी 3 है, तो लिखोगे 3 के घाते 3/3। ये वाला क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ पे 3 काट के नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको घातांकीय जो है क्या कह रहा है, परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो, तो आपको ये व्यक्त करना था। तो प्रश्न संग्रह 3.2 यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछोगे। तो हम साइड हो जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ब्लैक बोर्ड जो है हम मिटा देंगे। प्रश्न संग्रह 3.3 दिया गया निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको घनमूल ज्ञात करना है। पहले का पहला, बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, 8729, 343, फिर -512, फिर -2774, 32,668। तो आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो पहले घनमूल का मतलब क्या होता है, अभी आप जो है प्रश्न संग्रह 3.1 और 2 में पढ़े हो, कोई भी संख्या है उसका 1/3 घनमूल होता है। कोई भी संख्या है 1/2 मतलब 2 का वर्गमूल। अब लिखने की प्रथा देखोगे, इसको अगर हमें चिन्ह में लिखना है, एक घनमूल है, तो इस चिन्ह को कहते हैं करणी। क्या कहते हैं, करणी। तो ये जो ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, वहां पे आपको 3 लिखना है। इस शब्द को कहते हैं कोटि। ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, 9th में आप जब पहुंचोगे तो 9th में आपको ये दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जब ये मूल में रहे तो करनी बना के यहाँ 3 लिखे कोटि में, इसका मतलब हुआ अगर अंकों की 3 जोड़ी बनेगी, उसी अंक की, दूसरे की नहीं, उसी अंक की बनेगी, एक करनी में से अंक बाहर आ जाते हैं। 2 के घाते 1/3 मतलब 2 का एक घनमूल हो गया। तो अगर हमें इसे गणितीय रूपांतरण में लिखना होगा तो करनी बनाएंगे, यहाँ कोटि में 3 लिखना अनिवार्य है। गलती से आप अगर भूल गए
नहीं लिखे नंबर पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 2 के घाते 1/2, इसका मतलब हो गया 2 का वर्गमूल। 3.1 में आप पढ़े हो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। इसको अगर हमें संकेत में लिखना होगा करनी 2 लिखेंगे। यहाँ पे कहोगे मूल है तो यहाँ 2 लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि एक प्रथा है, गणितीय प्रथा है। करनी में अगर हम लिख दिए तो इसको 2 मान लेते ही है। जैसे धनात्मक संख्या है 2, तो हम इसे धनात्मक मान लेते हैं, आगे धन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से अगर करनी 2 लिखे तो इसका मतलब 2 की अगर जोड़ी बनेगी तो ही अंक बाहर आएगा। जैसे 2 गुणे 2 जोड़ी बना, ये अंक करनी में से बाहर आ जाएगा। कोई भी अंक, खाली 2 नहीं, जैसे करनी में ले लो 5 गुणे 5 जोड़ी बना तो अंक बाहर आ जाएंगे, किसमें? वर्गमूल में। और घनमूल में क्या होगा? जोड़ी कितने की बनेगी? किसी भी अंक का अगर 3 जोड़ी बन रही है तो अकेला अंक बाहर आएगा। शब्दों पे विशेष ध्यान दोगे, संख्या की 3 जोड़ी अगर बन रही है वो अकेला अंक करनी में से छुटकारा पाके बाहर आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो शुरुआत करें प्रश्न संग्रह की। तो ये बच्चों हमने आपको समझाए हैं, इसको जो है लिखोगे नहीं कॉपी में। बार बार कहने के बाद भी कुछ बच्चे हमारे लिख देते हैं, इसे समझाने पर तुरंत मिटाना पड़ता है उसको। अब आ जाओ सवाल पे, क्या दिया गया है? 8000। इसका हम क्या करेंगे? घनमूल ज्ञात करने हैं। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य खंड करेंगे। अभाज्य खंड जो है आप छठी में से पढ़ते आए हो। 8000 लिखोगे, यहाँ पे लकीर खींचोगे। यहाँ पे अभाज्य अंक होने चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, मतलब जिसका खंड करने पर वो अंक और 1 के सिवा कोई दूसरा अंक ना आए। हम 2 लिखेंगे, 2 से भाग दो, 2 चौक 8, ये 3 जीरो है, 0 लगा दो। फिर 4 भी 2 से जाएगा, फिर लिखो 2, 2 दूनी 4, 0 लगा दिए। फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 3 0 लगा दिए। मतलब भाग दे रहे हो, आपका जा रहा है। फिर जो है देखोगे 2 के पहाड़े से कटेंगे, जिसका इकाई स्थान अगर 0 आ रहा है तो 2 से अवश्य भाग दे जाएगा। कसौटी आप लोग पढ़े हो। फिर 2 लिखेंगे, 2 पचे 10, तो ध्यान दो 3 जीरो नहीं लगाओगे तो उनके 2 पचे 10, ये हुआ तो खाली यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 जीरो बाहर आएगा। एक बार करके बता दे रहे हैं, जैसे 500, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाए 1, तो बगल से 1 ही अंक उतारोगे, तो 2 पचे 10, जीरो मतलब घटाए 0 आया, लेकिन बगल में अंक है उस अंक को उतारोगे, जो अंक उसके बगल में था उतारे। क्या 2 का उसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे कि जो आपका उतरा हुआ है तो भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा। मतलब जो अंक उतारे हैं उसमें भी आपको भाग देना होगा, भले वो आपका 0 अंक रहे। फिर 2 से भाग दो, वही समझाए बच्चों, इसको मिटा दें, ठीक है ना? आ जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0 खत्म हो गया, शांति हो गई। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा भाग, लेकिन दशमलव में जाएगा। दशमलव वाला हमें अंक नहीं लिखना है, पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। अब 2 को छोड़ दो। 3 से देखो, नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, इकाई 5। अब पता लगाओ 5 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इतना समझ में आया? कब तक करना है? जब तक 1 ना आ जाए तब तक अभाज्य खंड निकालना ही निकालना है। निकाल चुके, अब आ जाओ यहाँ पे हल करते हैं, या तो उसी के नीचे हल करो। करनी के अंदर लिखोगे 8000, जहां तक अंक वहां तक करनी चिन्ह। कुछ लोग करनी चिन्ह इतना ही लगाते हैं, मत लगाओ भैया, जहां तक अंक है वहां तक करनी चिन्ह बच्चा लेके जाओ। घनमूल है तो 3 लिखना अनिवार्य है कोटि के अंदर। और कुछ लोग अगर इस 3 को बाहर लिख दोगे, जैसे अगर यहाँ पे लिख दिए, पूरा गलत हो जाएगा। गणित जो है संकेतों पे आधारित है, जरा सा भी चिन्हों में हेरा फेरी करोगे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा।
तो 3 जो है कोटि में लिखना है। इतना भाई बारीक मत लिखो कि टीचर को ना दिखाई दे, वैसे ही चश्मा लगाए हुए हैं। कर्णी चिन्ह बनाओगे, यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दो तो यहाँ पे 3 लिख दो, लिख दिए। अब ये अभाज्य वाले अंक लिखोगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के जो है 6 लिख दो जोड़ी में। वही कभी लिखते लिखते ज्यादा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 की 3 है, 5 गुणे 5 गुणे 5। लिखते समय देखो 5 आगे चला गया, कर्णी चिन्ह यहीं पे रुक गई है, इसलिए ना स्थिरता से जो है सवाल हल करोगे, कर्णी चिन्ह वहां तक लेके जाओगे। जोड़ी पे अंडरलाइन करोगे, कितने की जोड़ी होनी चाहिए? 3 3 की जोड़ी, क्योंकि घनमूल पूछा गया है तो 3 3 की जोड़ी होनी चाहिए। अब ध्यान दोगे, अब यहाँ से कर्णी चिन्ह बच्चा हट रहा है तो सीधे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इतने अंक थे तो इतना छोटू सा कहीं कैसे हो गया? क्योंकि घनमूल में से बाहर आ गए, आजादी पा गए, जोड़ी बना, कर्णी चिन्ह से बाहर आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 5 मतलब गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ये आपका आंसर होगा। बहुत सरल है, एक बार समझ लोगे ना बहुत मजा आएगा करने के लिए। फिर से बता रहे हैं, अंक लिखना है, घनमूल है, अभाज्य, खंड ज्ञात करो। छठी से करते आ रहे हो, आशा करते हैं आता ही होगा। अंक लिखते जाओ, कब तक लिखेंगे? जब तक एक ना आ जाए। कर्णी चिन्ह बनाना अनिवार्य है, कोटि में 3 लिखोगे, नहीं लिखे गलती हुआ। अब आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरा क्या है? 7 to 9। क्या करोगे? अभाज्य खंड ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर लो, लिखो 7 to 9। क्या 2 से भाग जाएगा? अब 2 से भाग देने मत बैठना है, इकाई स्थान देख रहे हो 9, 2 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं आता है, 2 छोड़ दो, 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है। क्या 3 से पूरी तरह से कटेगा? जरा देखो, 3 से कटेगा? अगर कट रहा है तो काट डालो, 3 से कटेगा। 3 के पहाड़े में 9 आता है ना, चलो करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। डायरेक्ट हम भाग दिए। आप बच्चा रफ में जाओ अगर नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6, एक आया बगल से उतारोगे एक अंक, 3 चौक 12, 0 हुआ, यहाँ का 9 उतारोगे, 3 तिया 9, 0 है ना, 243। ठीक है, ऐसे जो है आप रफ में भाग दो। अभी आप छोटे हो, धीरे धीरे जो है होशियार बन जाओगे, पंडित बन जाओगे। अब जरा ध्यान दो, 3 से भाग देना है, इकाई 3 है, 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3। अब 1 है, 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, 8 में से 6 का कितना आता है? शायद 2 आता है। 3 7 21, फिर से आएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। एक क्रिया कितना की है? एक। अब चलो लिखते हैं, क्या लिखोगे? सवाल 7 to 9 कोटि में 3, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करने जा रहे हो, बराबर यहाँ पे लकीर खींच दो, यहाँ पे 3 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, जितने अंक हैं। जोड़ी पे अंडरलाइन करो, 3 3 पे कितनी बनी? 2 जोड़ी, दोनों बाहर आ जाएंगी, कर दो। 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9। 7 to 9 का कितना हो गया? 9। इतना आया समझ में? तो थोड़ा साइड हो जा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हम फिर से मिटाएंगे। तीसरा वाला सवाल 343, अभाज्य खंड 343। कहोगे लास्ट में 3 है, 3 से भाग जाएगा, देख के देखो, नहीं जाएगा। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओगे, 1 आएगा, 13। 3 के पहाड़े में 13 थोड़ी आता है, नहीं जाएगा। अब जो और भी आगे आगे हम का ट्राई करेंगे। 4, बीच में जो आवाजें आ रही हैं थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करोगे, क्योंकि एकदम रोड पे घर है ना बच्चों, तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ आएगी, चिड़िया का, मोटरसाइकिल का, सब तो आते जाते हैं। इसमें चिड़िया की आवाज़ आ रही है।
7 अभाज्य अंक है, ठीक है। 7 से अगर भाग दोगे पूरा का पूरा जाएगा। पहले जो अंक हम लिखते हैं तो पता किया करो क्या वो अभाज्य अंक है। हाँ, तो 7 अभाज्य अंक है, 7 से भाग दो। 7 चौक 28, 34 में से 28 घटाओ कितना आएगा 6, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, हो गया, छोटू सा हो गया। तो चलो लिख देते हैं 343 कोटि में 3 लिखना है, फिर करणी कोटि में 3 लिखना है। कौन से अंक है 7 गुणे 7, 7 की 3 जोड़ी बनी है, 7 अंक बाहर आ गया, सवाल खत्म। चौथा वाला सवाल, चौथा वाला क्या है -512। अगर बोलते होमवर्क करो तो बोलोगे नहीं टीचर है तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भैया, खाली ऋण चिन्ह आ गया है ना, तो पहले हम धनात्मक का ज्ञात कर लेते हैं, बाद में आगे ऋण लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम इसको लिखेंगे, पहले 512 का अभाज्य खंड ज्ञात कर लेते हैं। 512 का अभाज्य खंड ज्ञात करने के बाद लास्ट में जो है जो ऋण चिन्ह है लगा देंगे उसको। इकाई 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छंग 12, और अपने आप भाग दोगे इतना आएगा ही। फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बहुत लंबा हो गया। चलो ज्ञात करते हैं, क्या लिखोगे, करनी में 512, यहाँ कोटि में 3 बराबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कि नहीं, जहाँ तक वहाँ तक करनी चिन्ह, यहाँ कोटि में 3, जोड़ी 3 3 का होना चाहिए। कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, 3 जोड़ी बाहर आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कुछ लोग गुणा करते वक्त क्या कैसे करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6 लिख देते हैं, वो छुए, वहीं पे गलत हो गया। लेकिन बच्चों सवाल तो हम हल कर लिए, ऋणात्मक पूछा है, अब यहाँ पे लिखोगे 512 का घनमूल ऋणात्मक का कितना आएगा, आगे ऋण, बस लास्ट में जो सवाल है उस क्यों 512 का निकाले 8 है, ऋणात्मक है तो वहां पे ऋण चिन्ह लगा दो, आंसर ही हो जाएगा आपका। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पांचवा -2744 मतलब 2744, छठा 32,768, ये दोनों जो है बच्चों आप लोग करोगे, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, आपको अभाज्य निकाल के दे दें, थोड़ा सा आसान कर दें तो बाकी क्रिया आप कर सकते हो, इतना तो कर ही देते हैं। चलो ठीक है, ऋण है तो क्या करना है, पहले धनात्मक का करोगे तो क्या करोगे, अभाज्य निकालोगे। तो यहाँ होमवर्क दिए हैं, जरा ध्यान दोगे, ये दोनों आपको होमवर्क दिए हैं, खाली जो है थोड़ी सी समझा दे रहे हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 छंग 12, आप में भाग दोगे तो आएगा। फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, अब 343, जरा ध्यान दोगे, अगर बार बार जब सवाल करते हैं देखोगे 343 यहाँ पे है, मतलब 7 से जाएगा, 7 से भाग दोगे कितना होगा 49, फिर 7 से भाग दोगे 7, फिर 7 से दोगे 1, इसलिए सवाल जो है ध्यान से करोगे। अब नीचे वाली क्रिया तो कर ही सकते हो, क्या करोगे, करनी चिन्ह बनाओगे, वही अंक लिखना है, बराबर करोगे, करनी चिन्ह बनाओगे, ये जो लिखा गया करनी के अंदर, लेकिन कोटि लिखना है।
जोड़ी 2 की बन रही है और 7 की, तो यहाँ क्या होगा 2 गुणे 7, 2 का 7 में गुणा करोगे 14 होगा। फिर लास्ट में आपको ऋण वाला भी करना है। ठीक है, कर सकते हो। अब जो है आ जाओ ये वाला 3 से क्या है 3 2 7 6 8, इसका भी अभाज्य ज्ञात करोगे बच्चों, सावधानी से ज्ञात करोगे। कर लोगे कि करके दे दें आपको। 2 से शुरुआत करो, 2 एकम 2, छोटे अंक से शुरुआत हो। कुछ लोग जो है 4 से करेंगे, लेकिन 4 की तो 3 जोड़ी बन रही है तो कोई बात नहीं, कर सकते। लेकिन जब अभाज्य खंड ज्ञात करते हैं उसमें अभाज्य संख्या जो है यहाँ पे लिखी जाती है। 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जरा ध्यान दोगे, अब यहाँ पे भाग दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे भाग दोगे ना, ऐसे करोगे 2 चौक 8, 2 नौ 18, 2 नौ 18, 2 छः 12, गलत है। क्या गलती की है, यहाँ पे लड्डू आएगा। कैसे आएगा अब यहाँ पे ध्यान दो, इसलिए डायरेक्ट मौखिक को मत जाया करो। 2 का भाग दो, 2 चौक 8 बराबर 0। बगल से एक अंक उतारे, भाग नहीं जा रहा है लेकिन उसके बगल में अंक है, भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 बार भाग गया तो जो है 1 में से घटाओगे 1 ही आएगा। अब बगल से हम अंक उतारते हैं, सिंपल सा तरीका। एक अंक उतारे, भाग नहीं जा रहा, उसके बगल वाला अंक उतारना है तो पहले आप 0 चढ़ाओ तो आपके अंक उतरेंगे। तो यहाँ पे जो है 0 भूल जाओगे तो पूरा का लेना देना वहीं पे गलत हो जाएगा। आगे भाग दोगे वही आएगा, 2 नौ 18, फिर जो है 1 बचा, 2 उतारे, 2 छः 12। क्लियर हुआ? इसमें गलती करते हो बच्चों। वैसे हम भी अगर कोई भी अगर करे फटाफट करोगे तो गलती स्वाभाविक है, हो जाती है। फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 के 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 512 कहीं है। हाँ जरा ध्यान दोगे, 512 देखो यहाँ पे है, मिल गया 512। तो 512 के पूरा जो है इसके नीचे कॉपी कर दो, फिर कर्णी चिन्ह बनाओ, हल करके मुझे दिखा दो। ये दोनों होमवर्क थे, आपको दिए थे। ठीक है, तो बच्चा अगला वाला जो है सिर्फ एक ही सवाल है, हल कीजिए, लेकिन करनी वाले हैं, तो इसको लेते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।